हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आइए अब हम फाल्गुन मास के 23वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपलव्य नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्र हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हो गए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेनापति सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिन में, अश्वत्थामा ने 10 दिन में तथा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा करी है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखना चाहता हूँ कि कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। युधिष्ठिर का वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा करी है वह सर्वदा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा है, वे युद्ध के लिए कमर कस कर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्धर्ष है। द्रुपद, विराट, केकई, सहदेव, सात्यकी, दुर्जय वीर, चेकितान, दुष्ट धूम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महान धनुर्धर भीमसेन तथा कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में खड़े हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग भागते हैं। बूढ़े भीष्म से और बूढ़े बाबा द्रोणाचार्य और कृप से तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या भय है। अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना भी चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को 1 दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तूणीरों को और भगवती सिद्धि अंबिका के दिए हुए इस खड़ंग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास है, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कह रहा हूँ। बर्बरी का वचन सुनकर सभी क्षत्रिय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन भी आक्षेप करने के लिए लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती है। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में ही मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा कि हे वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, सुदर्शन और अनेक महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वसुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्ष स्थल, पर्वताकार शरीर और अतुलित बल से संपन्न अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींच कर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा।
केवल 5 पांडव कृपाचार्य अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरिक ने पुनः सब लोगों से कहा कि आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण कर लिया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोद बाण को मैं मारूंगा, जिससे वे योद्धा पल भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं ही 2 घड़ी में इन सभी शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरी को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरिक ने जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरिक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे कि अहो, ये क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र क्यों मारा गया? पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हाँ पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्धि अंबिका 14 देवियों के साथ वहां उपस्थित हो गई। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर में कहा कि सब राजा सुने। विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरी का वध किस कारण से किया, वह मैं तुम्हें बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है। मेरु पर्वत के शिखर पर सभी देवता एकत्र हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहां गई और देवताओं से बोली कि आप लोग मेरा भार उतारिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे ईश्वर, आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा कि आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करेंगे? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार कर दूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले कि हे दुर्मुद्दे, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतला रहा है। अरे मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा कि ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा किया करेगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता भी इस पृथ्वी पर अवतरण हुए। सूर्यवर्चा ही यह घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। भगवान बोले कि हे राजाओं, देवी ने जो कुछ भी कहा है वह निसंदेह सत्य है। मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वरदान दिया था, उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त किया था। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले कि हे देवी, यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा कि हे बस, जब तक ये पृथ्वी नक्षत्र चंद्रमा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय रहोगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में अंतर्धान हो गई और बर्बरी का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थापित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिन तक चला। युद्ध में द्रोण, कर्ण, वीर सारे मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोविंद से कहा कि हे पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत भोले थे। उन्हें धर्मराज की यह बातें कुछ भारी लगी। उन्होंने तनिक असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो यह मैं भीम हूँ। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? दुष्ट धुम्न, अर्जुन, सात्यकी और मैं
जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की यह अनुचित बात सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन बोले कि हे भाई भीमसेन, राम राम, आप ऐसा बिल्कुल न कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ जानते ही नहीं हैं। मैंने आपके या किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया है। युद्ध के समय मैं सदा देखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ जा रहा है। मुझे पता नहीं वह कौन था। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले कि हे अर्जुन, तुम निश्चय ही भ्रम में पड़े हुए हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रुओं को मारता? यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरिक के मस्तक से पूछ लें। उसने तो सारा युद्ध देखा है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरिक से पूछा कि बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा? बर्बरिक ने कहा कि मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे, 10 हाथ थे, जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किए हुए था। उसके दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। उसके बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झिलमिला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी, दाईं ओर चंदन लगा रखा था, बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी, दाईं ओर कौस्तुभ मणि की छटा बिखरी हुई थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाला किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरी के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्वासित हो गया। उससे पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता दुंदुभी बजाने लगे और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगा। उसके बाद भीमसेन ने तन मन और वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि हे केशव, मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं, उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, मैंने तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। तदनंतर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी के समीप जाकर कहा कि तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हैं, उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वह अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सभी कार्य पूर्ण करके परम धाम को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरिक के जन्म का वृतांत सुनाया और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षेप में वर्णन किया। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोस का बताया है। यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला स्थान है। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया। जो इसका श्रवण पठन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बड़ा ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला और पापों को हरने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है, वह पुण्य का भागी होता है और प्राण नाश के पश्चात भगवान शिव के परम धाम को पाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो, इस परम धन्य, यशोदायक, निश्चय पुण्यप्रद, मनुष्य मात्र के पाप हारक, उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सूर्य मंडल को भेद कर भगवान श्री विष्णु के ही परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी तारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे,
ओम हरे 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 महादेव। करके मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। मधु के टब दो मारे सुर बहीन करे। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गांगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं नितुट भोग लगाऊं महिमाति भारी। ओम हरे 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा शिव शंकर के लासा। बांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला शिव गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावे ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत करत भेरू शिव नृत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा बाजत ढोल नगाड़ा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। इस प्रकार आज हमने फाल्गुन मास के 23वें दिन का महात्म्य सुना, साथ ही कथा सुनी, आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।